Hello guys, how are you? So shall we start class? Sounds good. And how's your life? Very good. And how are you doing? Doing well. So चलिए जल्दी से चालू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में गाइज जो हम बात करने जा रहे हैं, मैंने कहा ना हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के अंदर क्योंकि सिचुएशन बेस्ड बात कर रहे हैं। तो आज हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं राइट, जिसमें ना कुछ चीज़ें हमें बड़ी पसंद होती है। वैसे पसंद के लिए लाइक टू आया है, लेकिन कुछ चीज़ों का ना हम जो पसंद होती हैं उन काम को करने में बड़ा मजा आता है, तो उन कामों का ना हमें हो जाता है शौक। तो आज हम बात करेंगे शौक की, जब किसी काम या किसी चीज का शौक हो जाए। जैसे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा शौक है पतंग उड़ाने का। पतंगबाजी का मौसम चल रहा है इस वक्त, अब पूरे दिन पतंग उड़ती है, लोगों को ना बड़ा शौक है इस काम को करने का। तो देखिए, एक तो होती है आदत और एक होता है शौक। शौक और आदत में अंतर क्या है? आदत में तो इंसान मजबूर हो जाता है, शौक में मजबूर नहीं होता। आदत में तो क्या होगा, इंसान करेगा ही करेगा। अब जैसे किसी को मूवीज देखने का शौक है, आदत है, तो जिसे आदत है वो क्या करेगा, वो स्कूल की छुट्टी मारेगा या जॉब पैसे गोल मारेगा, कैसे भी होगा जाके मूवी देख के आएगा। लेकिन जैसे शौक है ना, जैसे मूवी देखने का शौक है हमें भी, लेकिन ऐसा नहीं कि हम काम को छोड़कर मूवी देखने चले जाएं, नहीं। जब टाइम होता है तब अपना शौक पूरा करते हैं। तो शौकीन इंसान ना जब टाइम होता है तब उसे पूरा करता है। ऐसा नहीं कि अगर आप हर सिचुएशन में उसे पूरा करने लगो तो वो शौक नहीं बचेगा, आदत बन जाएगी। तो आज बात करेंगे शौक की, और बहुत सारे शौक हम लोगों के होते हैं, आपके भी होंगे, तो आप मुझे बताइएगा क्या क्या शौक हैं आपको। तो जब भी शौक की बात होती है तो हम उसके लिए एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ। राइट, क्या बात करेंगे? आई एम फॉन्ड ऑफ। और ऑफ के बाद ध्यान रखना, दिस इज नॉट ऑफ। हाँ, ये ऑफ नहीं है, दिस इज ऑफ। मैं बता देता हूं, बोलने में थोड़ी गड़बड़ होती है। इंग्लिश में दो वर्ड आते हैं, एक ये और एक ये। आप दोनों को सेम बोलते हैं, ये भी ऑफ ये भी ऑफ, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट ऑफ, ऑफ ये नहीं है, ऑफ तो ये है। ये वाला होता है हमारा ऑफ, ओ वी ऑफ। ये वाला ऑफ बोलता है और ये बोलता है ऑफ। ऑफ ये वाला है, तो ध्यान रखना। इसलिए मैं ये नहीं कहता फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ वाह, लास्ट में वाह ना है, फॉन्ड ऑफ। राइट, ये मत कहना आई एम फॉन्ड ऑफ, ये कहना आई एम फॉन्ड ऑफ। क्या होगा? आई एम फॉन्ड ऑफ। तो आई एम फॉन्ड ऑफ और फॉन्ड ऑफ के बाद ये दो सिचुएशन में आप बातें कर सकते हैं, एक एक्शन और दूसरी नो एक्शन। तो जब भी आप नो एक्शन की बात करेंगे तो सीधे सीधे उस चीज का नाम लगाएंगे जिस चीज का शौक है, और काम की बात करेंगे तो उस काम के अंदर लगाएंगे आईएनजी जिस भी काम का है आपको शौक। एक्शन प्लस आईएनजी, आई एम फॉन्ड ऑफ, एक्शन प्लस आईएनजी, या आई एम फॉन्ड ऑफ उस चीज का नाम जिस चीज का आपको शौक है। अब जैसा होता है ना, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा शौक वो तो है लोगों को क्रिकेट का, बड़े शौकीन है। देखा ना, ब्लैक में टिकट खरीदते हैं मैच देखने के लिए, इतने बड़े शौकीन है हमारे यहाँ। तो अगर आपको क्रिकेट का भी शौक है राइट, तो आप बोल सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। क्या होगा? आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। और ऐसा नहीं कि क्रिकेट के फॉन्ड ऑफ हर जगह, ऐसा नहीं है। क्रिकेट केवल कुछ ही देश में खेला जाता है, कुछ एरिया में खेला जाता है। अगर आप बंगाल की तरफ चले जाइए, वहां पे क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल फेमस है। वहां के लोग फुटबॉल के लिए क्रेजी होते हैं राइट, वहां के लोग दे आर फॉन्ड ऑफ फुटबॉल। तो कुछ कंट्रीज हैं जहां पर फुटबॉल के शौकीन होते हैं बहुत ज्यादा। तो हर देश का अपना अलग अलग है। खैर, यहाँ की हम बात करें, यहाँ तो आपको क्रिकेट के शौकीन ज्यादा मिलेंगे। तो आप भी अगर क्रिकेट के शौकीन है तो आप भी बता दीजिए आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। राइट, और क्वेश्चन बनाना है तो क्या करेंगे, मीन्स आर को पहले ले आएंगे, आर यू फॉन्ड ऑफ लगाएंगे, और उसके बाद उस चीज का नाम। तो थोड़ी इंग्लिश टू इंग्लिश बातें करते चलते, मैं आपसे इंग्लिश में पूछूं, आप मुझे इंग्लिश में ही जवाब देंगे। तो बताइए, आर यू फॉन्ड ऑफ क्रिकेट? है तो यस, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। नहीं तो मना कर देना, यहाँ पर सिंपली मना हो जाता है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, और उसके बाद वो नाम। अगर क्रिकेट का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, बना मना कर दीजिए, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, भाई मुझे शौक नहीं है। राइट, तो शौक तो बहुत सारी चीज का होता चलता है। चलिए बात करते चलते हैं और बताना आपको किस चीज का शौक है, किसका नहीं है। राइट, ये तो क्रिकेट हो गया। अच्छा, आर यू फॉन्ड ऑफ मूवीज? हाँ, मूवीज वगैरह जो होती है, आर यू फॉन्ड ऑफ मूवीज? है तो यस, आई एम फॉन्ड ऑफ मूवीज, वरना आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मूवीज। बड़ा कुछ लोग बड़ा शौक होता है मूवीज देखने का। राइट, सिनेमा हॉल पे जाके देखेंगे या डाउनलोड करके देख लेते हैं, शौक की बात है। तो अच्छा, मूवीज नहीं तो आर यू फॉन्ड ऑफ टीवी सीरियल्स? हाँ, जो लेडीज है उन्हें तो होता है ना, बड़ा शौक होता है उन्हें, वो तो ये बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ टीवी सीरियल्स, सीरियल ना छूट जाए चाहे कुछ भी हो जाए। राइट, तो उन्हें शौक होता है बड़ा टीवी सीरियल्स देखने का। तो टीवी सीरियल्स के साथ बातें कर सकते हैं, आपको शौकीन है तो आपने बता दिया आई एम फॉन्ड ऑफ टीवी सीरियल्स।
राइट। तो टीवी सीरियल्स की हमारी बात हो गई, और भी बहुत सारी चीजें जैसे बुक्स। आर यू फॉन्ड ऑफ बुक्स? लोगों को बड़ा शौक होता है किताबों का, है। आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स, वरना मना कर देंगे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बुक्स। कुछ लोगों को बाइक का शौक होता है, अलग अलग तरह की बाइक रखते हैं अपने पास। आर यू फॉन्ड ऑफ बाइक? यस, आई एम फॉन्ड ऑफ बाइक। बाइक के लिए बात कर सकते हैं भाई, इस मुझे बाइक का शौक है, तो उन पर 3-4 अलग 5-10 तरह की बाइक्स होती है लोगों के पास। कुछ लोगों को तो बाइक छोड़िए, कार का शौक होता है, कार का कलेक्शन कर लेते हैं पूरा। आर यू फॉन्ड ऑफ कार्स? है तो आई एम फॉन्ड ऑफ कार्स, पर मना कर देंगे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कार्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और पूछता हूं मैं आपसे, आर यू फॉन्ड ऑफ म्यूजिक? हाँ, गाने वगैरह होता है। आर यू फॉन्ड ऑफ म्यूजिक? है शौक? यस, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, बट मना कर देंगे जब देखिए मुझे कोई खास शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। बहुत कम सुनता हूँ मैं म्यूजिक या मूवीज, तो मुझे शौक नहीं है, तो मैंने मना कर दिया, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। जिन्हें है वो बता सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। लोगों को इतना होता है कि उन्हें तो हर वक्त कान में ईयर प्लनिट ठोके होते हैं, पूरे टाइम म्यूजिक सुनते रहते हैं। कुछ भी काम करेंगे तो भी, सड़क पर जाते हैं तो भी भाई साहब कान में ईयरफोन लगा के जाते हैं, इतना तगड़ा शौक हो जाता है उन्हें। तो जिन्हें शौक है आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, राइट। जिन्हें नहीं है वो मना कर सकते हैं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। क्या हो जाएगा? आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। भाई म्यूजिक का शौक नहीं है, तो डिपेंड करता है ना किस चीज का शौक है। अच्छा म्यूजिक नहीं तो डांस वगैरह। आर यू फॉन्ड ऑफ डांस? है, यस, आई एम फॉन्ड ऑफ डांस, वरना मना कर देंगे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ डांस, राइट। तो खाने पीने की चीजों में भी बात कर लेते हैं। शौक तो बड़ी चीज है ना, राइट। शौक अजीब, अब हर तरह की फील्ड में शौक होते चले जाते हैं, हर फील्ड का इंसान का शौक अलग है। खाने पीने की बात कर लें तो खाने पीने में शौक अलग होता है, राइट। कुछ लोगों को आलू दम का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ आलू दम। कुछ लोगों को शाही पनीर, आई एम फॉन्ड ऑफ शाही पनीर, राइट। मैंने तो देखे आलू के पराठे के शौकीन भी होते हैं। आर यू फॉन्ड ऑफ आलू पराठा? यस, आई एम फॉन्ड ऑफ आलू पराठा, पर मना कर दो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ आलू पराठा, राइट। शौक की बात है, आपको किस चीज का शौक है, खाने पीने में क्या चीज ज्यादा पसंद है उसकी बात। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ मक्का की रोटी एंड सरसों का साग, क्या बात है, मजा आ जाते हैं, राइट। चूल्हे पे बनी हुई हो तो खास तौर से मजा आ जाते हैं। घी डाल के गर्मा गर्म जो रोटी, मक्का की रोटी सरसों का साग हो ना, माइंड ब्लोइंग। तो आई एम फॉन्ड ऑफ मक्का की रोटी एंड सरसों का साग। आप जिसके आप बता दीजिए, आर यू फॉन्ड ऑफ मक्का की रोटी एंड सरसों का साग? ये आपको तय करना है। अच्छा खाना खाने के बाद आप कुछ मीठा हो जाए, मीठे की भी बात कर लेते हैं। भाई आपको शौक है क्या मीठे का? सो आर यू फॉन्ड ऑफ, राइट। अब क्या होता है, मीठे भी बहुत सारे ना, तो डिपेंड करता है, आप खुद बता दीजिए। अब जैसे मुझे रबड़ी का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ रबड़ी। आपको सबका अपना अलग अलग शौक होता है, जो भी शौक है आप बता सकते हैं यहाँ पर, राइट। क्लियर? अच्छा ये तो बात हुई। अब मुझे पूछना पड़ा आर यू फॉन्ड ऑफ रबड़ी, आपने मना कर दिया नो। मैंने पूछा आर यू फॉन्ड ऑफ रसगुल्ला, आपने मना कर दिया नो। अब मिठाई तो इतनी सारी है, मैं कहाँ तक पूछूंगा? तो कहीं बार बार हम अपनी तरफ से ना पूछ के हम क्या करते हैं, सीधे सीधे उस मिठाई का नाम ही पूछ लेते हैं। वॉट के बाद उस चीज का नाम, राइट। तो वॉट डिजर्ट आर यू फॉन्ड ऑफ, राइट। मिठाई को डिजर्ट बोलते हैं। वॉट डिजर्ट आर यू फॉन्ड ऑफ? तो बताइए वॉट डिजर्ट आर यू फॉन्ड ऑफ? हाँ, जिस भी मिठाई का शौक है ना वो बता सकते हैं वॉट डिजर्ट आर यू फॉन्ड ऑफ। तो कमेंट जरूर करना, मुझे भी तो पता चले ना कि लोगों को किस किस मिठाई का शौक है। अच्छा मिठाई नहीं तो आप यहाँ पर फूड से भी बातें कर सकते हैं। तो फूड से मेरा क्वेश्चन है अगला आपसे, व्हाट फूड आर यू फॉन्ड ऑफ, राइट। खाने में जो चीज़ें होती हैं जैसे आपका सब आलू दम, मटर पनीर, शाही पनीर, छोले भटूरे, डोसा, इडली, ये सब फूड ही तो है। तो आप फूड के लिए बता सकते हैं व्हाट फूड आर यू फॉन्ड ऑफ, किस खाने का शौक है आपको। तो जो भी शौक है बता दीजिए। जैसे मैंने अभी बताया था आई एम फॉन्ड ऑफ मक्का की रोटी सरसों का साग। बहुत सारे लोग आई एम फॉन्ड ऑफ आलू दम, आई एम फॉन्ड ऑफ डोसा, आई एम फॉन्ड ऑफ छोले भटूरे, राइट। लोगों का शौक अलग अलग है, अलग अलग चीजें पसंद आती हैं। कुछ लोगों को तो ताहिरी पसंद आ जाती है, आई एम फॉन्ड ऑफ ताहिरी, खिचड़ी मतलब, राइट। तो शौक अलग अलग चीज है। तो आपका फूड हो गया, वो डिजर्ट हो गया, वो फूड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारी चीज जिनके साथ हम बातें कर सकते हैं। फूड के बाद गेम हो गया, चलिए गेम पूछ लेते हैं। तो बताइए मुझे व्हाट गेम आर यू फॉन्ड ऑफ, किस गेम का शौक है आपको। तो जिस भी गेम का शौक है आई एम फॉन्ड ऑफ, फिर उस गेम का नाम बता सकते हैं। क्रिकेट का है आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, हॉकी आई एम फॉन्ड ऑफ हॉकी, चेस आई एम फॉन्ड ऑफ चेस, कबड्डी आई एम फॉन्ड ऑफ कबड्डी। वैसे भी हमारे यहाँ का तो राइट बड़ा बेहतरीन गेम है, जितने भी टूर्नामेंट होते हैं हमारी इंडिया की टीम ही मेडल जीत के लाती है कबड्डी के अंदर। तो
तो आप गेम्स की बातें कर सकते हैं यहाँ पे, व्हाट गेम्स आर यू फॉन्ड ऑफ, राइट। तो ऐसी नहीं कि चीज की बात करें, आप यहाँ पे इंसान की भी बातें कर सकते हैं। जैसे हमने सिंगर पूछ लिया, भाई व्हाट सिंगर आर यू फॉन्ड ऑफ, मतलब कौन सा सिंगर आपको सबसे ज्यादा पसंद है, तो आप सिंगर भी बता सकते हैं, व्हाट सिंगर आई एम फॉन्ड ऑफ। तो आई एम फॉन्ड ऑफ रफी, मोहम्मद रफी एंड लता, पुराने गाने सुनने का बड़ा शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ रफी एंड लता, मैंने बता दिया। क्रिकेटर पूछ लीजिए, व्हाट क्रिकेटर आर यू फॉन्ड ऑफ, राइट, कौन सा क्रिकेटर आपको पसंद है। अपने टाइम के हिसाब से सबकी पसंद अलग होती चली जाएगी, राइट। क्रिकेटर हो गया, आप यहाँ पर सिंगर पूछ लिया, एक्टर पूछ सकते हैं, व्हाट एक्टर आर यू फॉन्ड ऑफ। आप एक्ट्रेस पूछ सकते हैं, व्हाट एक्ट्रेस आर यू फॉन्ड ऑफ। तो अब इनका मतलब फॉन्ड ऑफ का मतलब ये नहीं है कि मैंने पूछा व्हाट एक्टर आर यू फॉन्ड ऑफ तो आप उनके शौकीन हैं। अब यहाँ पे सेंस आ गया जब इंसान की बात करते हैं कि भाई इस इंसान को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, बहुत ज्यादा मानता हूँ, राइट। तो फॉन्ड ऑफ का मतलब यहाँ पे पसंद करने से, बहुत ज्यादा पसंद करने से, बहुत ज्यादा लाइक करने से। अगर आप कहते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ सचिन तेंदुलकर, तो इसका मतलब ये आप सचिन तेंदुलकर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब यहाँ पे शौक की बात नहीं है, सेंस निकल के आएगा पसंद की, कि भाई सचिन तेंदुलकर को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ सचिन तेंदुलकर, राइट। तो आप यहाँ से इंसान की भी बातें कर सकते हैं। तो हमने गेम की बातें करी, गेम हो गया हमारा। अच्छा, मूवी पूछ लेते हैं, व्हाट मूवी आर यू फॉन्ड ऑफ, राइट, व्हाट मूवी आर यू फॉन्ड ऑफ, बट मतलब कौन सी मूवी का शौक है आपको, राइट। तो मूवीज हो जाएंगी, आपको मूवी की बात कर लिया, सिंगर बात कर लिया। अच्छा, सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट भी है ऐसा जिसका बड़ा शौक हो, राइट। तो क्या बात बनेगी, व्हाट सब्जेक्ट आर यू फॉन्ड ऑफ, राइट। क्या होगा, व्हाट सब्जेक्ट आर यू फॉन्ड ऑफ, राइट। आपको कौन से सब्जेक्ट का शौक है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पसंद है, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। ओके, घूमने फिरने का शौक होगा ना, तो बताइए व्हाट हिल स्टेशन आर यू फॉन्ड ऑफ, राइट, व्हाट हिल स्टेशन आर यू फॉन्ड ऑफ। भाई कौन सा हिल स्टेशन का शौक, मतलब कौन सा हिल स्टेशन आपको बहुत ज्यादा पसंद है, उसके लिए बातें कर सकते हैं, व्हाट हिल स्टेशन आर यू फॉन्ड ऑफ, वही ना बात यहाँ पर। तो इस तरह ना आप फॉन्ड ऑफ की बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन अब तक हमने बात करी थी केवल चीजों की। अब हम थोड़ी देर बात करेंगे एक्शन के साथ, क्योंकि बहुत सारे हमें काम को करने का भी शौक होता है। जब काम को करने की बात होती है तो फिर हमें करना क्या होता है, एक्शन प्लस आईएनजी में बातें करनी होती हैं। अब जैसे देखिए, मैंने बताया मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, तो अगर मैंने कहा केवल किताबों का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स। लेकिन अगर मैं कहता हूं मुझे किताब पढ़ने का शौक है, तो मुझे क्या करना होगा, उस एक्शन में लगाना होगा आईएनजी, जिसको मैं फॉन्ड ऑफ के बाद लगा रहा हूं। तो किताब पढ़ने के लिए रीड न्यूज़पेपर, तो सॉरी रीड बुक्स, तो रीड में आईएनजी लग जाएगा, रीडिंग बुक्स हो जाएगा। तो आप पूरी बात बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, राइट। ऐसे अगर अखबार पढ़ने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, राइट। या टीवी देखने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, राइट। खाना बनाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, राइट। क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन भी बन सकता है ऐसे, आर यू फॉन्ड ऑफ प्रिपेयरिंग फूड। तो बताइए, आर यू फॉन्ड ऑफ प्रिपेयरिंग फूड है तो आई एम फॉन्ड ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, नहीं तो मना कर देते भाई मुझे शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, मुझे तो खाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग फूड। हाँ, कुछ लोग खाने का शौक होता है, बनाने का नहीं होता। आर यू फॉन्ड ऑफ स्टडिंग, पढ़ाई का शौक है, पढ़ने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ स्टडिंग। आर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स है, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, वरना मना कर देंगे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। सो आर यू फॉन्ड ऑफ एप्रिशिएटिंग म्यूजिक, म्यूजिक सुनने का। अब खाली म्यूजिक की बात करेंगे तो खाली म्यूजिक हमने लगा दिया, सुनने की बात करेंगे तो एप्रिशिएटिंग और लगा दो इसके साथ। आर यू फॉन्ड ऑफ एप्रिशिएटिंग म्यूजिक, यस आई एम फॉन्ड ऑफ एप्रिशिएटिंग म्यूजिक, वरना मना कर देंगे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ एप्रिशिएटिंग म्यूजिक, राइट। ओके, आर यू फॉन्ड ऑफ डांसिंग, यस आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग, वरना मना कर देंगे नो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ डांसिंग। यानी एक्शन प्लस आईएनजी के साथ बात कर रहे हैं। अच्छा, आर यू फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, कुछ लोग सफर करने का बड़ा शौक होता है, बड़ा मजा आता है उन्हें सफर करने में, यस आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, मना कर दीजिए आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, भाई मुझे शौक नहीं है ट्रैवल करने का। तो बहुत सारे एक्शन होते हैं, बहुत सारे काम हैं जिनके साथ आप ये बातें कर सकते हैं कि भाई ये काम करना का मुझे शौक है, राइट। तो शौक तो और भी बहुत सारी चीजों के हो जाते हैं, प्ले चेस, आर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस। असली शौकीन तो इन चीजों के होते हैं, जिन्हें शौक होता है ना, वो एक एक गेम भी 5-5, 10-10 दिन चलता है चेस का, उनके यहाँ खत्म नहीं होता गेम, जब तक वो टाइम खत्म हो जाता है गेम वहीं छोड़ देंगे, अगले दिन वहीं से चालू कर देंगे, इतना शौक होता है लोगों को। आर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस,
नो, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस। है तो आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस, राइट। अच्छा, शौक में और भी ध्यान आया, एक शौक और होता है लोगों को पान खाने का। आर यू फॉन्ड ऑफ टेकिंग पान? है शौक? यस, आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग पान। तो गाइज अब क्यों खाने पीने की बात चलिए तो टेक के साथ लगाते चलिए यहाँ पर। आर यू फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी? चाय पीने का शौक होता है। यस, आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, मुझे बड़ा शौक है चाय पीने का। आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, वरना मना कर देंगे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, भाई मुझे शौक नहीं है, राइट। चलिए, तो बहुत सारी चीजों के साथ बात कर सकते हैं। जैसे शॉपिंग हो गई, आर यू फॉन्ड ऑफ शॉपिंग, राइट। लड़कियों को तो या जो फीमेल है उन्हें तो बड़ा शौक होता है शॉपिंग करने जाने का। सो आर यू फॉन्ड ऑफ शॉपिंग? है तो आई एम फॉन्ड ऑफ शॉपिंग, वरना आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ शॉपिंग, राइट। जैसे मुझे तो बिल्कुल शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ शॉपिंग। हाँ, लेकिन वाइफ जाती है तो उन लोगों को तो बड़ा खरीदारी में मजा आता है, राइट। हमारा मन नहीं होता भाई सामान लो जल्दी चलो, उन्हें तो दुकान पे जाना है तो 2-3 घंटे तो खर्च करने ही करने हैं, क्यों मजा आ रहा है ना, बाहर घूमने के लिए मिल रहा है, शॉपिंग हो रही है, हमारा ये जल्दी सामान खरीदो चलो, क्योंकि शौक नहीं है। जैसा शौक है वो भाई साहब शॉपिंग मार्केट में 2-3 घंटे बिता देता है। तो डिपेंड करता है किसको किस चीज का शौक है। जिसका शौक होता है वो इंसान वही काम ज्यादातर उस काम को करने लगता है। तो शौक की बात चल रही थी, तो और भी अगर कोई शौक है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि किस चीज का आपको शौक है, राइट। कुछ गलत चीजों का भी शौक हो जाता है, जैसे आर यू फॉन्ड ऑफ टेकिंग लीकर, ये भी तो शौक है, लोग शौक में पीने लगते हैं। आर यू फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, राइट। गलत चीजों के भी तो शौक पड़ जाते हैं, जरूरी नहीं शौक केवल अच्छी चीजों के होते हैं, बुरी चीजों के भी शौक हो जाते हैं। जब पूरी चीजों के शौक हो तो फिर आप बुरी चीजों के लिए भी यहाँ पे बातें कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी पूछा, आर यू फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, आर यू फॉन्ड ऑफ टेकिंग लीकर, आर यू फॉन्ड ऑफ टेकिंग गुटखा, सॉरी टेकिंग नहीं, चूइंग गुटखा, क्योंकि गुटखे को चबाते रहते हैं, राइट। तो इसलिए उसकी भी लोगों को शौक हो जाता है। तो क्या जिस भी चीज का शौक है उस शौक की आप बात फॉन्ड ऑफ से कर सकते हैं। क्वेश्चन बनाना है तो व्हाट के साथ उस चीज का नाम आर यू फॉन्ड ऑफ, राइट। तो आप यहाँ पर व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ वॉचिंग, भाई क्या देखने का शौक है आपको। व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग, क्या पढ़ने का शौक है। व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ टेकिंग, क्या खाने का शौक है। व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, क्या खेलने का शौक है आपको। तो डिपेंड करता है ना, जिस भी चीज का शौक है उस शौक की बातें आप फॉन्ड ऑफ के साथ कर सकते हैं इजिली, और बहुत यूज होता है, बड़ी काम की चीज है और काफी ज्यादा यूज होता है आपकी पसंद बताने के लिए। तो गाइस इंग्लिश में फॉन्ड ऑफ को यूज करते रहिए, इसका होमवर्क दिया हुआ है, होमवर्क भी करना, दोनों तरीके हैं मैंने आपको बता दिए। आप चीजों के साथ भी बात कर सकते हैं और आप एक्शन प्लस आईएनजी के साथ भी बातें कर सकते हैं फॉन्ड ऑफ की। फाइन, क्लियर। चलिए, तो फॉन्ड ऑफ में इतना ही छोड़ दें, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, तो चालू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। और आज की क्लास में जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो फॉन्ड ऑफ की तरह ही स्ट्रक्चर सेम है, केवल मीनिंग बदल गया है। और इस वक्त मैं जिस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं उसका नाम है अफ्रेड ऑफ, राइट। अफ्रेड ऑफ मतलब जब हमें किसी चीज से डर लगता है। तो आप अपनी बात कर रहे हैं तो यहां पे लगा देना आई एम। ही की बात करेंगे ही इज अफ्रेड ऑफ, अपनी बात करेंगे आई एम अफ्रेड ऑफ, शी की बात करेंगे शी इज अफ्रेड ऑफ, राइट। और ऑफ की बात फिर वही दो तरीके, या तो किसी चीज का नाम आएगा यहां पर, या एक्शन प्लस आईएनजी, जिस काम को करने से लगता है डर। आई एम अफ्रेड ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी, या फिर उस चीज का नाम बता सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को ना कुत्ते से बड़ा डर लगता है, कुत्ता दूर भी होगा तो भाई निकल के नहीं जाएंगे, डरते बहुत है। तो अगर आपको डर लगता है आप बता सकते हैं आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, जिससे भी डर लगता है, राइट। कुछ लोगों को छिपकली छोटी सी होती है उससे डर जाते हैं। अब जिसे डर लगता है ना उसे लगता है, जिसे नहीं लगता वो पकड़ भी लेगा, और जिसे लगता है उसे डर लगता है वो छिपकली भले ही इतनी सी हो दम निकल जाता है उनका। सो आर उससे वो लिजर्ड, अगर छिपकली से डर लगता है तो क्या बताएंगे आई एम अफ्रेड ऑफ लिजर्ड, राइट। लिजर्ड से डर लगता है तो डर की बात है, डर तो किसी से भी लग सकता है। कुछ लोग बड़े डरते हैं, राइट, जो डरते हैं आई एम अफ्रेड ऑफ, राइट। बंदर हो गए, बंदर से डर लगता है, बंदर से डरते हैं तो आई एम अफ्रेड ऑफ मंकीज, राइट। अच्छा, कुछ तो ये तो नॉर्मल डर हो गए, कुछ डर ना बड़े खतरनाक होते हैं। कुछ लोगों को क्या होता है, पानी से बड़ा डर लगता है। अब जिन्हें पानी से डर लगता है इसका मतलब ये नहीं कि वो पानी मतलब गिलास में पानी नहीं पियेंगे, उस पानी से नहीं, मतलब जैसे वो नहर के पास चले जाएं, नदी के पास, सागर के पास चले जाएं, बहता पानी होता है तो उनको पानी को देख के इतना डर लगता है वो बिल्कुल नदी में या उसमें बिल्कुल नहीं जाएंगे, दूर ही बैठे रहेंगे। क्यों? डरते हैं, डर लगता है। तो आई एम अफ्रेड ऑफ वाटर, क्या होगा, आई एम अफ्रेड ऑफ वाटर, पानी से डर लगता है। कुछ लोगों को आग से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ फायर। कुछ लोगों को ऊंचाई,
यानी वो ज़्यादा ऊंची जगह पे नहीं जा सकते, वो नीचे झांक के देख लिया चक्कर आ जाएंगे, डर जाएंगे, बिल्कुल ऊपर नहीं जा पाते वो लोग। तो आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स, वर्टिगो बोलते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स यानी ऊंचाई से डर लगता है, वो ज्यादा ऊंची जगह पे नहीं जा सकते। तो हर किसी का अपना अपना अलग डर है। तो आज हम डर की बात कर रहे हैं कि आपको किससे डर लगता है। कुछ लोगों को अंधेरे से बड़ा डर लगता है, अचानक लाइट भग जाए, अंधेरा हो जाए, फौरन डर जाएंगे बहुत ज्यादा। वो लोग अंधेरे में नहीं रह सकते बिल्कुल भी। आपके साथ भी है क्या ऐसा? अंधेरा मतलब डार्क, राइट? अगर आप डरते हैं, आई एम अफ्रेड ऑफ डार्क, ओके, या डार्कनेस भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन बनाना है तो क्या करेंगे, आर यू अफ्रेड ऑफ, उसके बाद उस चीज का नाम। सो आर यू अफ्रेड ऑफ डार्क, डरते हो अंधेरे से? यस, आई एम अफ्रेड ऑफ डार्क। बना मना कर देंगे, नो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ, उसके बाद उस चीज का नाम। भाई मुझे नहीं लगता। आर यू अफ्रेड ऑफ मंकीज, डरते हो बंदरों से? डरते हैं, यस आई एम अफ्रेड ऑफ मंकीज। बना मना कर दो, नो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ मंकीज, नहीं डरते बंदर से। बंदर हो गया। अफ्रेड ऑफ डॉग्स, आर यू अफ्रेड ऑफ डॉग्स? अच्छा, आर यू अफ्रेड ऑफ कॉकरोच? कॉकरोच होते हैं ना, लगता है डर। कुछ तो कॉकरोच निकले ना तो बेड पे चढ़ जाते हैं, इतना डरते हैं। सो आर यू अफ्रेड ऑफ कॉकरोच? यस आई एम अफ्रेड ऑफ कॉकरोच। बना मना कर देना, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ कॉकरोचेस। चलिए, कॉकरोच हो गया, डॉग्स हो गया। अच्छा, रेट, माउस, चूहा, आर यू अफ्रेड ऑफ माउस? कंप्यूटर वाले माउस की बात नहीं कर रहा हूं, रियल माउस की बात कर रहा हूं। आर यू अफ्रेड ऑफ माउस? आई एम अफ्रेड ऑफ माउस। बना मना कर देना, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ माउस। चलिए, माउस से नहीं, आर यू अफ्रेड ऑफ स्नैक्स, सांप? डरते हो ना? डर लगना अच्छी बात है, काट लिया दिक्कत हो जाएगी। तो कहीं बहादुरी में ना कुछ ही जगह दिखाई जाए, हर जगह बहादुरी दिखाना भी नुकसानदायक हो सकता है। तो थोड़ा बहुत तो देखिए, डर तो सबको लगता है। कुछ लोग उस डर को काबू कर लेते हैं, कुछ लोग डर को दिखा देते हैं। डरते सभी हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं डरता। सो अगर डरते हो, आई एम अफ्रेड ऑफ स्नैक्स, नहीं तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्नैक्स। नहीं डरते तो हमने मना कर दिया। तो कहीं ये जगह तो डरने की है। सांप हो गया। अब मैंने पूछा, आर यू अफ्रेड ऑफ लायन? शेर से डरते हो? भाई शेर से तो कौन नहीं डरता, हर कोई डरता है। अब ये तो ना बहादुर मुझे, मैं नहीं डरता, नहीं डरेगा तो बस 2 मिनट की बात रहेगी, उसके बाद शेर खा जाएगा बिल्कुल। तो कहीं अब ये नहीं है कि इन चीजों से तो खैर हर कोई डरता है, तो यहाँ तो पूछने की कोई बात भी नहीं। आर यू अफ्रेड ऑफ लायन? हर कोई डरता है। हाँ, कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ नहीं डरना चाहिए, लेकिन लोग ज्यादातर डर जाते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं। जैसे मैंने पूछा, आर यू अफ्रेड ऑफ योर फादर? पापा जी से डरते हो? तो देखिए, इज्जत करना अलग बात है, डरना अलग बात है। कुछ लोग इतना ज्यादा डरते हैं कि पूछो मत, उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। पिताजी को देखा दम निकल जाता है उनका, इतना ज्यादा डरते हैं वो लोग। तो डरते हैं, यस आई एम अफ्रेड ऑफ माई फादर, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ माई फादर। बात डर की नहीं, बात इज्जत की है। खूब इज्जत कीजिए, डर नहीं, राइट? डरना फिर ना एक नेगेटिव फीलिंग ले आता है। फिर अगर आपको कोई सही बात भी करनी होगी, आप पापा जी से सही बात भी नहीं कह पाओगे। एक डरना अलग बात है, एक इज्जत करना अलग बात है। तो आपको किससे लगता है, राइट? अब क्वेश्चन बनाना है तो सीधे सीधे मैं क्या करता हूं, हु जोड़ देता हूं यहां पर। तो बताइए, हु आर यू अफ्रेड ऑफ? किससे डरते हैं? इंसान किसी ना किसी से तो डरता होगा, ऐसी बात नहीं। टीचर्स होते हैं, फ्रेंड में ऐसे हो जाते हैं, घर फैमिली मेंबर्स में हो जाते हैं, किसी ना किसी से तो डर लगता होगा ना। तो जिससे भी आपको डर लगता है, आप बता सकते हैं, आई एम अफ्रेड ऑफ पापा जी से डरते हो, आई एम अफ्रेड ऑफ माई फादर, भाई से डरते हो, आई एम अफ्रेड ऑफ माई ब्रदर, टीचर से डरते हो, आई एम अफ्रेड ऑफ माई टीचर, राइट? या वाइफ से डरते हो, आई एम अफ्रेड ऑफ माई वाइफ। ऐसे भी हैं कुछ लोग जो वाइफ से भी बहुत ज्यादा डरते हैं, तो वो बता सकते हैं, आई एम अफ्रेड ऑफ माई वाइफ। तो जिससे भी आपको डर लगता है उसके लिए बता सकते हैं, आई एम अफ्रेड ऑफ, और उसके बाद इंसान का नाम या आप चीज का नाम भी यहाँ पर लगा सकते हैं, राइट? तो ये तो बात हुई हमारी चीजों के साथ। अब बात करते हैं एक्शन प्लस आईएनजी। आई एम अफ्रेड ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी कि मुझे इस काम को करने से डर लगता है। कुछ लोगों को बड़ा डर लगता है, जैसा पानी में जाके स्विमिंग करनी हो। तो अगर तैरने से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ स्विमिंग, राइट? बहुत डरते हैं लोग पानी में, जो पानी से डरते हैं वो तो तैरने का तो मतलब ही नहीं, राइट? कुछ पानी से नहीं डरते लेकिन स्विमिंग करने से बड़ा डरते हैं। सो आई एम अफ्रेड ऑफ स्विमिंग, राइट? तो तैरने से डर लगता है। अच्छा, कुछ लोगों को ट्रेवल करने में बड़ा डर लगता है, मतलब सफर करने में। आर यू अफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग? और डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग, मना कर देना, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग, राइट? सो आर यू अफ्रेड ऑफ डूइंग बिजनेस? बिजनेस करने से डर लगता है, यस आई एम अफ्रेड ऑफ डूइंग बिजनेस, वरना आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डूइंग
बिजनेस आप बना भी सकते हैं, कर सकते हैं, भाई मुझे डर नहीं लगता इस काम से, अब बिजनेस करने से मुझे डर नहीं लगता, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डूइंग बिजनेस। तो जिस भी काम को करने से डर लगता है, राइट, तो उसके लिए जैसे आपको पापा जी से बात करने में डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ टॉकिंग विद माई फादर, आई एम अफ्रेड ऑफ टॉकिंग विद माई फादर, भाई पापा जी से बात करने में डर लगता है, राइट। या फिर आपको अकेले बाहर जाने में डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट अलोन, राइट, आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट अलोन, भाई मुझे अकेले जाने में बड़ा डर लगता है। तो जिस भी काम को करने में डर लगता है उसे आप यहाँ पे बता सकते हैं, राइट। अकेले जाने की बात हो गई, या फिर आपका पापा जी से बात करने की बात हो गई, इसमें डर लगता है। को जिस भी ट्रैवलिंग करने में डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग, स्विमिंग करने में लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ स्विमिंग। तो जिस भी काम को करने से आपको डरते हैं, आई एम अफ्रेड ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी के साथ बता सकते हैं, राइट, क्लियर। तो गाइस दोनों टॉपिक थे, फॉन्ड ऑफ भी हुआ हमारा, अफ्रेड ऑफ भी हुआ। प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो पीडीएफ बुक है उसमें से आप एक्शन लेके इन एक्शन के साथ बातें कर सकते हैं। बहुत सारी बात मैंने बताई ना, जिन कुछ काम है जिनसे आप डरते हैं। कुछ लोग, वो होता है ना ऊंचा वाला झूला, जाइंट व्हील, मेले वगैरह में जाते हैं ना, गोल पहिए वाला झूला होता है, बॉक्स बने होते हैं, उसमें बैठते हैं। तो कुछ लोगों को बड़ा डर लगता है, राइट, उस झूले में बैठने से। आप झूलने को बोलते हैं स्विंगिंग जाइंट व्हील, एक्शन बन जाएगा। सो आर यू अफ्रेड ऑफ स्विंगिंग इन जाइंट व्हील? डरते हो बड़े वाले झूले में झूलने से? डरते हैं? यस, आई एम अफ्रेड ऑफ स्विंगिंग इन जाइंट व्हील। क्योंकि उस झूले में क्या है ना, कि उस झूले में जब बैठते हैं, जब तो बड़ा मजा आता है, जब वो झूला ऊपर जाता है तो ठीक है, लेकिन जब वो नीचे की तरफ आता है तो पूरे पेट में गुलगुली हो जाती है, हालत खराब हो जाती है, लोग चीख पड़ते हैं दुनिया भर के, पूछी मत क्या क्या होता है उसके अंदर, राइट। और ज्यादा समय अंदर बैठ जाओ तो बहुत बुरी हालत होती है। सो आर यू अफ्रेड ऑफ स्विंगिंग इन जाइंट व्हील? यस, आई एम अफ्रेड ऑफ स्विंगिंग इन जाइंट व्हील। मतलब मना कर देंगे, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्विंगिंग इन जाइंट व्हील, भाई मुझे डर नहीं लगता। तो डिपेंड करता है कि इस काम को करने से डर लगता है। जिस भी काम को करने से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ, वरना आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ, राइट, क्लियर। तो बहुत सारे कामों के साथ आप इसकी बातें कर सकते हैं कि भाई मुझे इस काम को करने से डर लगता है, वरना मुझे नहीं लगता। ओके, तो अपनी आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। फॉन्ड ऑफ एंड अफ्रेड ऑफ, दो सिचुएशन मैंने आपको कराई इंग्लिश में, अब ये दोनों सिचुएशन आपको बोलनी है। तो अपनी आज की क्लास स्टॉप करते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग यू।